नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट के जरिए अपनी व्यथा कथा लिखी थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था, लाचार हूँ, बेबस हूँ, क्योंकि लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लोग मुझसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल कोरोना पीड़ित मरीजों के बारे में वो बोल रहे थे, उनके परिजनों के बारे में वो बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे सरकार की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इस वजह से मैं उनका मदद कर पाने में असमर्थ हूँ। लोगों की पैरवी कर सकता तो मुझे इस बात की खुशी होती, कुछ किसी का मदद कर सकता, पर सरकार की व्यवस्था लाचार जो है ख़त्म हो चुकी है, जो व्यवस्था जो है कोलैप्स कर चुकी है। कुछ इस अंदाज में तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था। तो तेजस्वी यादव का ये ट्वीट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ इसी अंदाज में अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा है लंबा चौड़ा और सोशल मीडिया पर अपने दिल की व्यथा लिखी है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के बाद अब जो है संजय जायसवाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपनी कथा व्यथा सुना रहे हैं लोगों को। अब तो बिहार में सरकार उनकी है, उनके पार्टी के लोग भी शामिल हैं सरकार में, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी है सरकार के अंदर, लेकिन वो भी बेबस और लाचार दिख रहे हैं। जी हाँ, संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, उसके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो भी लाचार नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। क्या कुछ लिखा है हम उसको बताते हैं, आपको पढ़कर उसके मायने भी बताएंगे कि आखिर उनके कहने के मायने क्या हैं। तो वो लिख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में कुछ अपनों को और बहुत सारे अपनों के अपनों को खो चुका हूँ। उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों की जो चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को खो चुका हूं, अपनों को खो चुका हूं और अपनों के अपनों को भी खो चुका हूं। खासकर दिल्ली में चाहकर भी बिहार के लोगों की अब मदद नहीं कर पा रहा हूं। स्थिति यह है कि जो मेरे करीबी डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि वह भी बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक चंपारण में हम लोगों ने बेड और ऑक्सीजन की प्रशासन के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था कर रखी है, पर अब वहाँ की सुविधाएं खत्म हो रही हैं। बेतिया में 90 बेड और बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सफल भी हो जाएंगे। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण में जहाँ पॉजिटिविटी रेट 30% पहुँच चुकी है, फिर भी ज़्यादातर लोग समझने को तैयार नहीं हैं। शादी हो या श्राद्ध, सब वैसे ही बुलाने और आने के लिए परेशान हैं। तो आप बातों के मायने भी समझेंगे कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष कई तरफ से निशाना साध रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो जो हालत है उसको तो बयां कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि प्रशासन भी नाकाम है। जी हाँ, प्रशासन भी नाकाम है। प्रशासन ने जिस तरह से कड़ाई बरती थी और आदेश जारी किया गया था पुलिस मुख्यालय की तरफ से तमाम जिलों के एसपी को कि वो कड़ाई बरते और श्राद्ध समारोह या फिर शादी समारोह जो होता है उसमें भीड़ न जुटे, लेकिन भीड़ बदस्तूर जारी है। जुट रहे हैं क्योंकि संजय जायसवाल कर रहे हैं, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की सरकार है बिहार में, और अपनी जो कथा व्यथा बता रहे हैं अपने ज़िले की, अमूमन हर एक ज़िले की यही कथा व्यथा है और आगे हम उनकी व्यथा सुनाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो आगे उन्होंने लिखा है, जो विश्व में आज भी कोरोना का कोई इलाज नहीं है और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वह सब बीमारी को नहीं बल्कि बीमारी से होने वाली जटिलताओं को ठीक करने का प्रयास करती हैं। आगे लिख रहे हैं, आज माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी से मिलकर चंपारण की स्थितियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हमारी बहुत सी समस्याओं का निदान भी उन्होंने निकाला। अभी भी हमारे पास ऑक्सीजन वाले कुछ बेड बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, मोतिहारी और बेतिया DMCH में मौजूद हैं। आज भी कोरोना का सिर्फ एक शर्तिया इलाज है, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बरकरार रखना। बचाव आप नहीं करते हैं पर सज़ा पूरे परिवार को भोगनी पड़ती है। मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूँ। पिछले साल जुलाई में हो चुका हूँ। तो पिछले साल जुलाई में ये कोरोना पीड़ित हुए थे, तो अपने दुख की बात उन्होंने ज़रूर की है, पर अपने दुख के साथ जो उन्होंने दुख व्यक्त किया है इस सोशल मीडिया के ज़रिए, बहुत सारी बातें कह दी हैं। और सीधा सीधा अगर आप समझें तो इस पत्र के मायने हैं कि सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान खुद उन्हीं के पार्टी के नेता के हाथों में है, जो पिछले दिनों बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, मंगल पांडे, उनसे मिल रहे हैं, वो उनकी बात उन्होंने रखी है, दुख दर्द बयां किया है उनके सामने भी, और सोशल मीडिया पे बात बता रहे हैं अपनी कि क्या क्या चाहिए। उसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो पोल खुली रही है। साथ ही साथ शादी और श्राद्ध में भीड़ जुट रही है, ये भी बात वो कह रहे हैं, यानी प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खुल रही है।
तो तमाम तरह के पोल खोल रहे हैं। संजय जायसवाल जो सरकार के अंग हैं, बिहार सरकार में जिस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके मुखिया भी हैं बिहार के अंदर, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह के हालात हैं। विपक्ष की माने तो विपक्ष तो खैर उसका काम है, अगर लोग कहते हैं कि विपक्ष सरकार को आईना दिखाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी शायद सरकार की कारगुजारी से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो जो अपनों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार वो लिख रहे हैं कि अपनों को खो चुका हूं और दिल्ली में चाहकर बिहार के लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। यानी एक व्यवस्था ये भी अगर समझें तो लोग यहाँ से दिल्ली भी जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, ये बात भी सामने आ रही है। तो इस तरह की बातें जो कहकर संजय जायसवाल ने कई सारे पोल बिहार सरकार के खोल कर रख दिए हैं। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार कौन सा कदम उठाती है, डॉक्टर संजय जायसवाल की इन बातों को गंभीरता से लेती है कि नहीं लेती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।